चलिए बात करते हैं ओपीवी और आईपीवी के बारे में। पहले हम ओपीवी देते थे, बट ऐसा क्या हुआ ओपीवी में कि हमें आईपीवी को लाने की ज़रूरत महसूस हुई, और अब हम धीरे धीरे ये प्लान कर रहे हैं कि ओपीवी को पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से हटा के आईपीवी पर ही हम बच्चों को ले आएंगे। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो ओपीवी में पोलियो वायरस का जो हम स्ट्रेन यूज़ करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम पहले यूज़ करते थे, याद रखिए। अब टाइप 1 एंड 3 यूज़ करते हैं। क्यों? ये मैं आपको पहले दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ कि पहले हम लोग ट्राइवेलेंट वैक्सीन यूज़ करते थे ओपीवी की, बट अब बाइवेलेंट आ चुकी है, क्योंकि उससे वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो पैरालिसिस के चांस रहते थे। 1 केस इन 2.5 मिलियन जो भी हम बच्चों को डोज देते थे, उन बच्चों में से एक आधा केस ऐसा हो जाता था कि उससे पोलियो होने के चांस रहते थे, बिकॉज इट इज़ अ लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन में हमेशा ये खतरा रहता है, स्पेशली इम्यूनोडेफिशिएंट पीपल, जैसे कि प्रेगनेंसी, एचआईवी, या पेशेंट जिनको स्टेरॉयड की थेरेपी चल रही होती है, वो सब इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट्स होती हैं। तो ऐसे लोगों में अगर लाइव वैक्सीन देते हैं तो उससे खतरा रहता है कि जो एटीन्यूएटेड वायरस है उसकी वजह से वो बीमारी हो सकती है। तो ओपीवी में ये बहुत, अगर 1-2.5 मिलियन में से एक बच्चे को भी वैक्सीन की वजह से पोलियो हो जाए तो आप खुद सोच के देखो कि उसके परिवार वालों पे क्या बीतेगी। तो ये बड़ी दुविधा वाली बात थी, और ये मोस्ट कॉमनली टाइप 2 स्ट्रेन से देखा जाता था। तो उसकी वजह से टाइप 2 स्ट्रेन को तो हमने वैक्सीन से हटा दिया, बट फिर भी 1 एंड 3 से ये चांसेस कम है, बट फिर भी है। तो धीरे धीरे हमने जो है अब स्विच कर दिया है 2016 के बाद में। अब हम आईपीवी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल में, जिसमें कि आईपीवी में हम, याद रखिए, आईपीवी में वैक्सीन में जो वायरस है वो लाइव नहीं है, वो जिंदा नहीं है। दैट इज़ अ किल्ड वैक्सीन, यानी कि वायरस को पूरी तरह मारा जा चुका है, वो मरा हुआ वायरस है, और उसकी वजह से उसकी जो है पैथोजेनिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसकी वजह से जो हमारे वीएपीपी के केस थे वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं आईपीवी में, जो कि हम इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल देते हैं। अब जो इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल आईपीवी हम देते हैं, उसके अंदर भी अब आपको याद क्या करना है। जो इंट्राडर्मल हम दे रहे हैं उसकी जो डोज है वो है 0.2 ml, और इंट्रामस्कुलर में 0.5 ml। 0.5 ml और 0.2 ml, उसमें हम फ्रैक्शनड जो है आईपीवी होती है, और उसके अंदर नॉर्मल आईपीवी। तो फ्रैक्शनड आईपीवी में क्या है कि आपको कम डोज देनी पड़ेगी, और वो कम डोज, क्योंकि फ्रैक्शनड है, मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे होने की वजह से उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से हमें उसकी डोज बहुत कम लगानी पड़ती है। तो जो फ्रैक्शनड आईपीवी है उसको हम डेल्टॉइड में इंट्राडर्मल देते हैं, जबकि जो नॉर्मल आईपीवी है उसको हम थाइज़ के अंदर इंट्रामस्कुलर देते हैं। ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। और आईपीवी हम देते कब हैं, ये ऑब्वियसली हम 6 वीक और 10 वीक पर देते हैं। 6 वीक और 10 वीक, नॉर्मल आईपीवी को हम 6 वीक पे देते हैं, लेकिन फ्रैक्शन को 6 और 10 वीक्स पर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ओपीवी एंड आईपीवी का डिफरेंस।